गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम फिर से पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 8th का चैप्टर 8 अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज़। तो दोस्तों हियर इज चैप्टर 8 अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज़। फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 8.3 में हम सीखेंगे कैसे मोनोमियल और पॉलिनोमियल, एक मोनोमियल और पॉलिनोमियल को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। इसके लिए पहले हम जानें, हमें पता है कि एक टर्म्स होती है, जो एक टर्म का एक्सप्रेशन होता है वो मोनोमियल कहलाता है। बाइनोमियल 2 टर्म का एक्सप्रेशन होता है, ट्राइनोमियल 3 टर्म का एक्सप्रेशन होता है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो एक से ज़्यादा टर्म वाले जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होते हैं वो सारे के सारे पॉलिनोमियल कहलाते हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ पर हमने लिखा है मोनोमियल सिंगल टर्म अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल 2 - 3x 9xyz 6x²yz, इस सब में सिंगल टर्म्स हैं, ये सारे के सारे मोनोमियल्स हैं। सेकेंड क्या है, बाइनोमियल, इसमें 2 टर्म अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होते हैं, जैसे 5y + 2 y² + 3 3x + 5xy। ठीक है, लाइक दिस। ट्राइनोमियल क्या होते हैं, 3 टर्म्स के अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होते हैं, जैसे 4q² 5p 7 + 7p² + qr। देखिए इसमें 3 एक्सप्रेशन 3 टर्म्स हैं, है ना। सो हमने लिखा है बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड अलजेब्राइक एक्सप्रेशन विद मोर देन 1 टर्म आर ऑल्सो कॉल्ड, इन सबको पॉलिनोमियल कहते हैं। अभी देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया है मोनोमियल का, एक बाइनोमियल से मल्टीप्लाई किया तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए पहले 2x का 3x में मल्टीप्लाई किया, प्लस का साइन लगाया, फिर 2x का मल्टीप्लाई किया 5xy में, तो इसकी वैल्यू आ गई 6x² + 10x²y। ऐसे ही एक मोनोमियल का एक और पॉलिनोमियल में मल्टीप्लाई कर रहा है, ट्राइनोमियल में। सो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज़ करके 3p का मल्टीप्लाई किया, पहले 4p² + 3p × 5p + 3p × 7, तो ये वैल्यू आ गई इसकी। तो इस प्रकार से मल्टीप्लिकेशन इसमें करते हैं। दोस्तों देखिए, हियर इज़ वन मोर एग्जांपल गिवन, 3p × 4p² + 5p + 7। वी विल मल्टीप्लाई सेपरेटली 3p with 4p² + 3p × 5p + 3p × 7। So value will be 12p³ + 15p² + 21p, लाइक दिस। ठीक है, वही एग्जांपल है जो हमने अभी किया था। सेकंड क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशंस एंड इवेल्युएट देम एज डायरेक्टेड। देखिए सिंप्लीफाई करना है, पहले x का मल्टीप्लाई कर देना है अंदर, फिर x की वैल्यू 1 रखना है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू फ्रेंड्स देखिए, जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये जो वैल्यू है इसकी x² - 3x + 2y, x की वैल्यू 1 पुटअप कर दिया हमने तो 0 आ गया इसका वैल्यू। ठीक है, सिमिलरली हेयर हम इसको पहले अंदर मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे, फिर y की वैल्यू -2 रखेंगे, तो देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आ रही है 21 आ रही है, लाइक दिस। ठीक है, ऐसे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ऐड करने के लिए बोल रहे हैं, तो ऐड करने के पहले हम यहाँ पे 2 एक्सप्रेशन दिया है, 5m × 3 - m 6m² - 13m। सो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे मल्टीप्लिकेशन करके, फिर ऐड करेंगे। देखिए यहाँ पे 15m - 5m² आ गया। ठीक है, इसको जब इसने सॉल्व किया और प्लस फिर इसमें जब ऐड किया इसको 6m² - 13m को, तो m² + 2m इसकी वैल्यू आ गई। ऐसी फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर मोनोमियल्स हैं, उसको ट्राइनोमियल या पॉलिनोमियल में मल्टीप्लाई करके फिर ऐड कर रहे हैं इसको। ठीक है, पहले सिंप्लीफाई करके इसको ऐड करना है, तो जो वैल्यू आ जा रही है इसकी 14y³ + 12y² - 28y + 10। सेम जो एक्सप्रेशन है, टर्म्स हैं, वो एक के नीचे एक लिख रहे हैं, फिर ऐड कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा देखिए फ्रेंड्स, यहाँ सब्ट्रैक्शन भी है, ऐसे पहले मल्टीप्लाई करना है ना, यहाँ पे पूरा 2 मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर उसके बाद सब्ट्रैक्ट करना है, दिस फ्रॉम दिस। तो पहले हमने मल्टीप्लाई करके लिख लिया 3p³ p - q की वैल्यू 3p² - 3pq², ऐसे ही 2pq = 2p² q + 2pq²। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई, फिर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो वैल्यू आ गई -p² + 5pq²। ठीक है, हमने नीचे का साइन बदला है यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने में। ठीक है ना आसान। नाउ फ्रेंड्स, वी विल सॉल्व एक्सरसाइज 8.3। क्वेश्चन नंबर 1 इज कैरी आउट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एक्सप्रेशंस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड भी करके देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, 4p × q + r हमने मल्टीप्लाई कर दिया डिस्ट्रीब्यूटिव लगा के, 4p × q एंड 4p + r, 4p × r।
प्लस करके। तो 4PQ एंड 4PR इसकी वैल्यू हो गई। ऐसे ही सेकेंड क्वेश्चन नंबर है, ठीक है। ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर हमने ब्रैकेट लगा लिया है ताकि डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जो लग रहा है वो क्लियर साफ हो जाए कि 7A² B² का पहले A में मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर प्लस का साइन आ रहा है, फिर 7A² B² का B में मल्टीप्लाई होके ये इसकी वैल्यू आ जा रही है। तो 7A² A³ B², A² का में A की पावर 1 जुड़ गई तो A³ आ गया और B² आ गया। ऐसे यहाँ B जो है वो B की पावर 2 में जुड़ गया तो B की पावर 3 इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 भी ऐसे ही सॉल्व कर लिया हमने। देखिए फिफ्थ में तो ये सारे के सारे ज़ीरो हो गए, ज़ीरो का किसी में मल्टीप्लाई करने पे वो नंबर ज़ीरो ही हो जाता है। ऐसे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में कंप्लीट द टेबल, फर्स्ट एक्सप्रेशन और सेकंड एक्सप्रेशन में हमको मल्टीप्लाई करके उसका प्रोडक्ट यहाँ लिखना था तो यहीं पर कर दिया। देखिए पहले हमने फर्स्ट का A का मल्टीप्लाई करना है B + C + D में, तो सेपरेटली हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। A का B में तो AB हो गया प्लस AC प्लस AD इसकी वैल्यू आ गई। सेकेंड देखिए फ्रेंड्स ये जो है ट्राइनोमियल है, इसमें मोनोमियल का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अलग अलग 5xy का पहले x मल्टीप्लाई होगा तो 5x² y आएगा, 5xy का y मल्टीप्लाई होगा तो 5xy² हो जाएगा और 5 का -5 में मल्टीप्लाई होगा तो -25xy आ जाएगा। ऐसे ही p का मल्टीप्लिकेशन जब इसमें करेंगे तो 6p³ -7p² + 5p इसकी वैल्यू आ जाएगी। थर्ड में देखिए फ्रेंड जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। फोर्थ में भी A + B + C में ABC का मल्टीप्लाई करना है तो ABC का जब A में मल्टीप्लाई होगा तो A² BC आएगा प्लस AB² C हो जाएगा प्लस ABC² आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, इसमें अभी प्रोडक्ट फाइंड करना है तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के उसमें फाइंड द प्रोडक्ट में A² × 2A की पावर 22 × 4A की पावर 26। यहाँ पे पहले हम न्यूमेरिकल पार्ट्स का मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर्स का, 1 × 2 × 4 यानी कि 8 आ जाएगा, फिर A की पावर 2 × A की पावर 22 × A की पावर 26। सो मल्टीप्लिकेशन में पावर्स जो है वो जुड़ जाती हैं तो हमने सारी पावर्स का सम कर दिया। सो 8 A की पावर 50 फर्स्ट का आंसर। सेकेंड फ्रेंड्स देखिए यहाँ 2/3xy इंटू -9/10 x² y²। सो पहले हम नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे 2/3। देखिए पहले तो साइन का मल्टीप्लाई हो गया तो माइनस आ गया, -2/3 इंटू 9/10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 2/3xy इंटू -9/10 x² y²। तो हमने पहले मल्टीप्लाई कर दिया 2/3 में -9/10 का। सो माइनस का साइन सबसे पहले आ गया। अब 3 में से 3 कैंसिल किया, 3 3 से 9 एंड 2 1 2 2 5 10 यानी 3 1 3 -3/5 इंटू x³ y³ इसकी वैल्यू आ जाएगी। ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम पहले न्यूमेरिकल पार्ट्स का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। -10/3 में 6/5 का मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 10/3 इंटू 6/5 आ गया। अब यहाँ भी हम पहले हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, 10 6 = 60 -60/15 वैल्यू आ जाएगी। अब जब इससे कट करेंगे तो 15 4 = 60 सो -4p⁴ q⁴। मल्टीप्लिकेशन में पावर्स जुड़ जाती हैं तो p की पावर 1 है, p की पावर 3 है तो p की पावर 4 आ जाएगी, ऐसे q की पावर भी 4 आ जाएगी। देखिए यहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेशन में सीधे सीधे पावर्स जोड़ दिए तो आंसर आ गया x की पावर 10, ठीक है ना आसान। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। हेयर वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन एंड फाइंड इट्स वैल्यू फॉर x = 3 एंड फॉर x = 1/2। सेकेंड में हमें a² + a + 1 + 5 की पहले वैल्यू फाइंड कर, मतलब पहले हमको सिंप्लीफाई करना है इसको, ठीक है। फिर हमें 3a की वैल्यू के लिए इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करना है, a = 0, a = 1 और a = -1 के लिए। आइए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। सो दोस्तों देखिए यहाँ हम पहले क्वेश्चन नंबर A को पहले हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। 3x का मल्टीप्लाई हमने अंदर कर दिया तो 3x × 4x -3x + 5 क्योंकि साइन का मल्टीप्लाई पहले होता है +3 मीन्स 12x² -15x + 5। अब फॉर x = 3 के लिए हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे 12x² -15x + 3 की। इसमें x की वैल्यू हम 3 रख दिया तो 3² × -15 × 3 + 3 हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे फ्रेंड सॉल्व करके। 12 9 = 108 और -45 + 3 सो इसकी वैल्यू आ जाएगी। देखिए हमने प्लस को पहले कर दिया तो जोड़ दिया है, प्लस कर दिया, सम कर दिया तो 111 - 45 सो 66 इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। तो इस एक क्वेश्चन में एक्चुअली 2 क्वेश्चन करने हैं। ऐसे ही x = 1/2 वैल्यू पुटअप करी है तो इसको सॉल्व करने पर ये -3/2 इसकी वैल्यू आ जा रही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में देखिए फ्रेंड्स
यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 एंड ब्रैकेट के बाहर प्लस 5, इसको हमने पहले सिंप्लीफाई कर लिया है, तो ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 5, ठीक है, 5 तो बाहर ही है और ए का इन तीनों में मल्टीप्लाई कर लिया है। अब हम ए की वैल्यू 0 के लिए इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो 5 वैल्यू आ जाएगी। ए इज इक्वल टू 1 रख देंगे इस एक्सप्रेशन में, तो इसकी वैल्यू जो कितनी आ जाएगी 8, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसे ही हम ए इज इक्वल टू -1 के लिए वैल्यू फाइंड करेंगे, तो -1 + 1 -1 + 5, सो -2 + 6 यानी कि 6 - 2 4 इसकी वैल्यू आ जाती है। तो ऐसे 1 बाय 1 करके आप क्वेश्चन कर सकते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 के ए और बी में हमें इन एक्सप्रेशंस को ऐड करना है। सो फर्स्ट हम सिंप्लीफाई करेंगे इनको, फिर उसको ऐड करेंगे। आइए करते हैं। दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखिए, p - q, q - r एंड r - p, यहाँ पे 3 अलग अलग एक्सप्रेशन दिए हैं। हम इनको पहले सिंप्लीफाई कर देंगे, मतलब जस्ट मल्टीप्लिकेशन करना है हमको अंदर। सो p² - pq, q² - qr और r² - rp, इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए हम तीनों को ऐड कर रहे हैं, सो हमने इनको एक के नीचे एक ऐसे लिख दिया। यहाँ पे एक जैसे एक्सप्रेशन कोई भी नहीं है, लाइक एक्सप्रेशन, तो हम सीधा लिख के इनको सीधा भी लिख के हम ऐड कर सकते थे, वैल्यू उनकी ऐसे ही आती है। तो हमने पहले स्क्वायर के जो स्क्वायर वाले एक्सप्रेस टर्म्स थी वो एक साथ लिख ली, और बिना स्क्वायर वाली जो टर्म्स है वो एक साथ लिख ली, तो इसकी वैल्यू, इसका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। हम माइनस कॉमन भी ले सकते थे यहाँ पे, तो माइनस कॉमन ले लेते तो ब्रैकेट में PQ + QR + RP आ जाता। ऐसी क्वेश्चन नंबर बी में देखिए, ये 2 एक्सप्रेशन है, इसको हम पहले सिंप्लीफाई करेंगे तो 2zx - 2x² - 2xy और 2yz और 2y² - 2yx इसकी वैल्यू आ जाएगी। अभी देखिए -2xy और -2yx दोनों सेम टर्म्स हैं, तो हम एक दूसरे के नीचे लिख लेंगे ऐड करने के लिए। 2zx और 2yz अलग अलग टर्म है तो ऐसा लिखेंगे, -2x² - 2y² अलग अलग टर्म है तो ऐसा लिख लेंगे। अभी इनको ऐड करने के बाद देखिए वैल्यू क्या आ जाएगी, 2zx + 2yz - 2x² - 2y² माइनस ये 4 का xy हो जाएगा, ठीक है ना आसान। फ्रेंड्स देखिए ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 का सी और डी सब्ट्रैक्ट करना है। 3l l - 4n + 5n फ्रॉम 4l इन ब्रैकेट 10n - 3m + 2l, ठीक है। पहले हमको इनको अलग अलग सिंप्लीफाई करेंगे, फिर दिस टर्म से इस एक्सप्रेशन से इस एक्सप्रेशन को माइनस कर देंगे। सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन में पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब पहले इसको आपस में ही सॉल्व कर लेंगे मल्टीप्लिकेशन करके या सब्ट्रैक्ट करके, फिर जो वैल्यू आएगी उसको इसकी वैल्यू से माइनस करना है। आइए करते हैं। सो एक्चुअली फ्रेंड्स यहाँ पे एक क्वेश्चन में ही 2 क्वेश्चन है, पहले हमको मल्टीप्लिकेशन करना है फिर सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो देखिए जब हमने इसको सब सिंप्लीफाई किया तो इसकी वैल्यू आ गई 3l² - 12lm + 15ln, और इस सेकेंड वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू आ गई 40ln - 12ml + 8l²। अभी सब्ट्रैक्ट करने के लिए फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, इसको सेम टर्म जो एक जैसे टर्म है, सिमिलर टर्म, लाइक टर्म, उसको एक के नीचे एक लिख लेंगे। सो 40ln - 12ml + 8l² के नीचे आ जाएगा 15ln 12ml और 3l²। अभी देखिए जो नीचे वाली टर्म है उसके हमको साइन चेंज करना है, ये बहुत ज़रूरी है, इससे आपके सही आंसर आएगा। तो +15 - 15ln हो जाएगा, -12ml प्लस का 12ml बन जाएगा, और प्लस का 3l² माइनस का 3l² हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब आप इसको एक ही लाइन में लिखेंगे तो ये सबके माइनस साइन लग जाएगा, तो सारे साइन बदलेंगे ही, तो इसका आंसर आ जाएगा 25ln + 0 + 5l², यानी कि 25ln + 5l²। दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर बी देखिए। क्वेश्चन नंबर डी में देखिए पहले हम सिंप्लीफाई कर लेंगे इस बड़े एक्सप्रेशन को, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3a² 2b² + 2a + ab + 3ac - 2bc, ठीक है। अब हमको जो सेकंड जिससे माइनस करना था उसकी एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड कर लेंगे हम, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे -4ac से 4ac + 4bc + 4c² से इस बड़े टर्म को। जो सिमिलर टर्म है उसको एक के नीचे एक लिख लेंगे, जैसे -4ac के नीचे +3ac, 4bc के नीचे 2bc, है ना। 4c² कुछ नहीं है तो हमने कुछ नहीं लिखा, सो +ab + 3a² + 2b² अलग से लिख लिया। अब चूंकि माइनस करना है तो जो नीचे वाला एक्सप्रेशन था उसके साइन हम चेंज कर देंगे, ठीक है। तो ये 3ac हो जाएगा और 4ac तो माइनस का 7ac हो गया, -2bc प्लस का 2bc हो गया, तो ऐड हो गया, ठीक है। और सारे एक्सप्रेशन साइन के साथ ऐसे उतर गए, ठीक है। तो इस प्रकार से हम ये क्वेश्चन ऐसे हमको सॉल्व करना है। सो दोस्तों इस प्रकार हमने एक्सरसाइज 8.3 पूरी कर ली है।
ठीक है, वीडियो को इसको क्वेश्चंस को खुद करें, समझें। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू, बाय।